बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दोम मजमून उर्दू सबक नंबर 4। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं, चढ़ता जाऊं इल्म के जीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। कोई लड़े तो मैं ना लड़ूंगा, जो भी कटेगा उससे जुड़ूंगा, साफ करूंगा दिलों से कीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। अपना दिल भी साफ करूं मैं, बदला ना लूं माफ करूं मैं, मुझको सताया अगर किसी ने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। कोई अगर दे मुझको अमानत, करूं न हरगिज उसमें खयानत, पड़ी रहे वो जितने महीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। खुद सीखूं सबको सिखाऊं, अच्छी बातें सबको बताऊं, बांटूं सब नेकी के लगीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। जी बेटा, बुलंद खानी के बाद अब हम बाब नंबर 4 हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले हम इसके इमला के अल्फाज लिखेंगे। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 अमानत, नंबर 3 मुआफ, नंबर 4 खयानत, नंबर 5 नेकी। नीचे देखिए बेटा, अल्फाज मानी लिखे हुए हैं। जीने सीढ़ियाँ, कीने हसद बुग़्ज़, हरगिज बिल्कुल, नगीने मोती, खयानत बेईमानी। खाली जगह पुर करें। नंबर 1 बदला ना लूं मुआफ करूं मैं। नंबर 2 चढ़ता जाऊं इल्म के जीने। नंबर 3 खुद जो सीखूं सबको सिखाऊं। नंबर 4 अच्छी बातें सबको बताऊं। नंबर 5 साफ करूंगा दिलों से कीने। अगला सवाल देखिए, इस नज्म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन बातों का जिक्र है उनकी फहरिस्त बनाएं। मसलन इल्म हासिल करना, तो हम लोगों ने जवाब में क्या लिखना है। नंबर 1 दूसरों को मुआफ करना। नंबर 2 अमानत में खयानत ना करना। नंबर 3 दिल से कीना साफ करना। नज्म से इन अल्फाज के हम आवाज अल्फाज तलाश करके लिखे। बढ़ता, पढ़ता, चढ़ता। आगे देखिए, जीने, महीने, कीने। अब आप लोग अपनी वर्कबुक सफ़ा नंबर 19 को खोलें। सफ़ा नंबर 19 आपका ग्रामर पोर्शन। सबसे ऊपर लिखा नजर आएगा आपको जुमला। जुमला दो या दो से ज्यादा लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए। मसलन अली आया, अहमद किताब पढ़ रहा है, सना लिख रही है, बच्चे खेल रहे हैं। चंद जुमले बनाएं। अल्फाज को तरतीब देकर बामानी जुमला बनाएं और मुनासिब अलामत, खत्मा या सवालिया निशान लगाएं। नंबर 1 है कौन है पर छत। इसको जब हम अरेंज करेंगे, तरतीब देंगे तो बनेगा छत पर कौन है। क्योंकि जुमले में कुछ पूछा जा रहा है इसलिए ये क्या है, सवालिया जुमला है। इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे। नंबर 2 है उस्ताद पढ़ाता सबक लड़कों को है। अरेंज करेंगे तो क्या जुमला बन जाएगा, उस्ताद लड़कों को सबक पढ़ाता है। सिंपल जुमला, इसके आखिर में खत्मा आएगा। नंबर 3 वालिदैन इज्जत की चाहिए करनी। जुमला तरतीब देंगे, वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। जुमला है, आखिर में खत्मा लगाएंगे। नंबर 4 दिल किसी मत का दुखाओ। अरेंज करेंगे इन अल्फाज को तो क्या जुमला बनेगा, किसी का दिल मत दुखाओ। आखिर में खत्मा लगाएंगे। नंबर 5 तुमने क्या देखा लाहौर है। अल्फाज को अरेंज करेंगे, इनको तरतीब दुरुस्त में लिखेंगे तो क्या जुमला बनेगा, क्या तुमने लाहौर देखा है। अब चूंकि इसमें कुछ पूछा जा रहा है इसलिए इसके आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। खाने पीने के आदाब, सवाल नंबर 20 खाना खाने के आदाब लिखें। नंबर 1 खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। नंबर 2 खाना हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। नंबर 3 खाना बैठकर खाना चाहिए। नंबर 4 खाना अपने आगे से खाना चाहिए। नंबर 5 खाना
चबा चबा कर खाना चाहिए। सफा नंबर 21, कहानी मुकम्मल करें और कोई उन्वान तजवीज़ करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, घोंसले, चिड़िया, इन अल्फाज की मदद से आपने कहानी मुकम्मल करनी है। घोंसले, चिड़िया, धूप, दरख्त, बारिश, का घोंसला, बना, मोम, मुआफ़ी, मजाक, सूरज, कव्वे। अब इन्हीं अल्फाज की मदद से हम नीचे दिए गए पैराग्राफ को मुकम्मल करेंगे। आप देखेंगे कि एक कहानी मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम इस कहानी का नाम भी तजवीज़ करेंगे। एक दरख्त पर एक चिड़िया और एक कव्वे के घोंसले थे। चिड़िया का घोंसला नमक और कव्वे का घोंसला मोम का बना हुआ था। एक दिन बहुत तेज बारिश बरसी और चिड़िया का घोंसला बह गया। कौवा खूब हंसा और चिड़िया का मजाक उड़ाया। अगले दिन तेज धूप निकल आई। सूरज की गर्मी से कव्वे के घोंसले का सारा मोम पिघल गया। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और चिड़िया से मुआफ़ी मांगी। अब नीचे देखिए कुछ सवाल लिखे, आपने इन सवाल के जवाब देने हैं। नंबर 1, चिड़िया का घोंसला किस चीज का बना हुआ था? नमक का बना हुआ था। नंबर 2, कव्वे का घोंसला किस चीज का बना हुआ था? मोम का बना हुआ था। नंबर 3, कव्वे ने चिड़िया का मजाक क्यों उड़ाया? क्योंकि उसका घोंसला बारिश में बह गया। नंबर 4, कव्वे का घोंसला कैसे पिघल गया? सूरज की गर्मी से पिघल गया। जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हाफिज हो, निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।